छठ माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे प्राण अपने त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की परंपरा प्रचलित है। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। जय छठी मैया।